हेलो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को साइंस सब्जेक्ट के मोशन गति के संबंध में कुछ बताएंगे। मोशन की परिभाषा और कुछ उसका सम बताएंगे। 9th क्लास में एक मोशन व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? मोशन गति है, गति जो चलता है। एवरीथिंग्स इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। यह सबसे छोटा शॉर्ट में हम लिखे हैं। कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। 2 नंबर का है तो हम इसे यूज करेंगे। 1 नंबर में यूज करने के लिए कि प्रत्येक चीज जो होते हैं इस यूनिवर्स में गति में है, उसको हम मोशन करेंगे। दूसरे शब्द में कहेंगे, थोड़ा बढ़ा करके, कि मोशन गति का जो पोजीशन चेंज होता है, यही कहता है चेंज होता है। और चेंज जब होता है तो यह जो उसके जो पद होते हैं, वह जो पदों का जो वर्णित होते हैं, उसकी दूरियां जो चलती है और उसका विस्थापन को वर्णन करते हैं। कहने का मतलब ये कि गति में पोजीशन, गति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जो जाते हैं, परिवर्तित करते हैं, और पद कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं उसको हम दूरी, जो बीच की दूरी जो चलता है उसमें जो समय लगता है, उसमें गति होता है, वो सारे चीज को मिला कर करके एक मोशन बनता है, और मोशन को हम गति कहते हैं। यह 2 नंबर के परिभाषा में आते हैं। और 1 नंबर में आपको एवरीथिंग इज द यूनिवर्स इज द इन पोजीशन, मोशन, छोटे शब्दों में बोलेंगे। अब हम आज गति के पर कुछ सम बताएंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अब मैं आपको सम के बारे में बताते हैं। पहला में कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज। कन्वर्ट स्पीड ऑफ, यह मैंने आपको, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने गति में जो है उसको परिवर्तन करना है, बदलना है। नंबर 1 18 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब इसे हम मीटर सेकंड में परिवर्तन करना है। तो मीटर सेकंड में तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे? चेंज करने की प्रोसेस, पहला यह किलोमीटर, यह किलोमीटर है। 18 किलोमीटर पर घंटे को हमने मीटर सेकंड में बदलना है। यह 18 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को बदलने के लिए हमको मीटर में बदलना है। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, यह आपको मालूम है। तो 18 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 18 किलोमीटर बराबर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 गुना 18 बराबर 18,000 मीटर। ये अब यहाँ है पर घंटा। 1 घंटे में, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? बोलो।
कोई एनीबडी स्टूडेंट्स? ठीक है, एक आवर बराबर 3600 यानी 3600 सेकेंड होता है, या इतना सेकेंड बराबर इतना ही आता है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, इसे मीटर को एक सेकंड में कितना होगा, इतना सेकंड में कितना गया, 18,000 किलोमीटर एक। तो एक में निकालने के लिए थोड़ा इसे मिटाते हैं, उम्मीद है लिख लिए होंगे। एक सेकंड बराबर, एक सेकंड के बराबर 18,000 मीटर बाय 3600 3600 ये हो जाएगा एक सेकंड निकाल लेंगे। अब दूसरे शब्द में इसको लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब यह 1 मिनट पर सेकंड को इंडिकेट करेगा, यह जब भी होगा 1 मिनट पर सेकंड बन जाएगा ये। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 18,3600 मीटर पर सेकंड, यह कट गया, काट दीजिए, ये भी कट जाएगा। 2 यहाँ पर 9 से काट दिए, 4 फिर इससे काटेंगे, इससे काटेंगे 5। इसे मैं छोटे छोटे कटे काटे, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 18 से काट सकते हैं, या 2 हो जाएगा, या 10 होता, 10 से 2 से काटते 5 हो जाएगा। ये 5 मीटर पर सेकंड, यह मेरा आंसर। 1 मीटर प्रति सेकंड की जो 1 सेकंड का ये जो आंसर हुआ, 1 सेकंड में मेरा इतना यह रेफ्यूज काम करते हैं। इस प्रकार से हम इसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रही इसका दूसरा सम, एक सम को मैंने, अब दूसरा किलोमीटर को फिर इसी तरह से हम आपको बदल कर बताते हैं। सेकंड 144 किलोमीटर आवर इंटू ms, मतलब m/s मीटर सेकंड। इसे भी उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसे एक और फार्मूले होते हैं, अभी मैं एक दूसरी फार्मूले सेम बताएंगे लेकिन अलग लिखेंगे उसी तरह से। 1 किलो मीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 आवर बराबर इतना सेकंड होता है, ये तो आपको मालूम है। अब हम इसे 1 सेकंड का निकालेंगे। 1 सेकंड में ये एक अस्थाई परमानेंट एक फार्मूला आपको निकाल दे। यह कट गया 2 5/18, यह 1 सेकंड में मीटर सेकंड। अब हमें इसे कितना का निकालना है, 1 में इतना है, यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में कितना है, 18 मीटर पर सेकंड, मीटर 144 वो हमने मीटर में बदल दिया, सीधा 144 है।
अब हम इसको बदल दिए, तो हम बदल दिए तो इतना हम ले आए, यह मीटर पर सेकंड हो गया मेरा। अब मीटर पर सेकंड जब हमारा ये हो गया तो हम इसे बदलना है डायरेक्टली, इसे डायरेक्टली करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कि अब जो है हमारा ये निकल गया, ये जो है हमको क्लियर मालूम हो गया, ये आपके सामने। अब हमें इसे सिर्फ मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो इतना मीटर पर सेकंड है, मैंने 1 सेकंड में 5/18 है, यह कह रहा है 1 इतना, तो इसमें इतना में कितना हो जाएगा, इसे सिर्फ इजीली से हम कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई 1 इतना करना। यह हमारा ट्रांसफरेबिलिटी में, यह हमारा कट जाता है, कट गया 8 हो गया, 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड। एक विधि ये है, एक कितना भी किलोमीटर रहे, कोई भी किलोमीटर रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 60 रहे, उसमें 5/8 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद वह मीटर सेकंड में बदल जाता है। यह एक फार्मूला है, यह जो सॉल्यूशन फार्मूला को निकाल करके इसको डायरेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण हम 5/8 मीटर जो होते हैं 1 सेकंड का है, 1 सेकंड में 5/18 होते हैं, इसलिए इतना में कितना आएगा 144 में। हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर रिजल्ट निकल जाए। इस प्रकार से हम इसका आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा है। अब हम जो है अभी बोले दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा होता है। इसमें ये कहता है कि ट्रेन है, ट्रेन वह जर्नी कवर कर रहा है, दूरी कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो चलता है ये स्पीड इसका, उसमें 60 मीटर पर सेकंड है, और उस अवधि के बाद जो है सेकंड में यह हाफ टाइम हो जाता है। हाफ टाइम इसका जो स्पीड होता है वह जो है हमारा जो है 40 किलोमीटर हो जाता है। ये भी फर्स्ट टाइम जो होते हैं, फर्स्ट टाइम जो होता है इसकी फर्स्ट ऑफ द ड्यूरिंग जो होते हैं, यह भी जो है, और सेकंड ड्यूरिंग नेक्स्ट में जो होते हैं, दोनों जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड है, दोनों जो है इसकी स्पीड इक्वल डिवाइड में है, इसलिए स्पीड इसका 40 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अब इसे निकालना क्या था, निकालना था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत, दोनों औसत चाल, मैंने दोनों की चाल औसत में क्या है, और औसत चाल कब की, जबकि वह ट्रेन की अवधि जब चल रहा है तो जर्नी होने में संपूर्ण जो चला लो उस चल का औसत गति को प्राप्त करना। अति गति यानी चाल, मोशन और स्पीड में दोनों में डिफरेंस है, या चाल को यहाँ पर निकालना है। बट दोनों के डिफरेंस, दोनों के भिन्न को हम बाद में आपको बताएंगे कि मोशन और स्पीड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोशन एंड स्पीड। लेकिन अभी आपको एवरेज स्पीड का ही चलना है। अब यह क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं इसे आपको इजी पूर्वक समझाते हैं। अब इसमें टोटल टाइम ऑफ जर्नी, जो टोटल टाइम है, पहले इसको लिख लेते हैं, का होल लिखा हुआ है, टोटल टाइम आंसर
total time of journey. Total time of journey is divided into two parts. Divided into two parts. दो पार्ट मैंने दो भाग में इसे बांटा गया है, बट लेकिन टू पार्ट्स वाली बट आ गया, क्योंकि इसलिए बट आ गया कि टू इक्वल हाफ में है, इसी के लिए बट। लेकिन टू इक्वल हाफ दो भाग, मैंने यह जो है दो भाग हाफ में आधा में बटा, लेकिन दो पार्ट है, लेकिन डिवाइड दो पार्ट में है, लेकिन यह दो इक्वल हाफ है, हाफ पार्ट में है। अब तो समझ गए। अब रहा बात पहला, फर्स्ट को स्पीड का जो है v1 मान है, लेट स्पीड चाल, स्पीड v1 है 60 मीटर सेकंड। स्पीड v2 दूसरा है v2 40 मीटर पर 60 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर यह स्पीड है v1 v2। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें VAB। इसका मतलब क्या हुआ, औसत चाल, जिसको कहते हैं एवरेज स्पीड। इसे यह प्रश्न का चिन्ह हमने दे दिया। अब इसको हम फॉर्मूले पे बैठा देंगे, VAB बराबर V1 प्लस V2 बाय, यह फॉर्मूला। औसत निकालने में जितने भी रहते हैं उसे प्लस करते हैं, और जितने डिजिट होते हैं उतना से उसमें डिवाइड किया जाता है। यहाँ 60 जोड़ 40 बाय 2 बराबर 100 बाय 2, ये कट जाएगा बराबर 50। अब यह मेरा आंसर हो गया 50 मीटर पर सेकंड। यह हमारे जो है पर सेकंड का आंसर कंप्लीट हो गया। अब जो है आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा हो, आंसर बहुत छोटा हो। पेपर में कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख कर करके, प्रश्न को देख कर करके सोचने लगते हैं, यार ये बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है, उसकी गुण में देखा जाए कि गुण कितना छोटा होगा। गुण को में देखेंगे तो हल मिलेगा बहुत छोटा क्वेश्चन। इस तरह से हम क्वेश्चन को समझ कर बनाएंगे तो हमें आसानी पूर्वक 9th क्लास के मोशन चैप्टर का मैथ को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो है हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मोशन के चैप्टर का कुछ सम और फॉर्मूला देंगे।